प्यारे नीलो, ये काम छोड़ो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी कालू जी, सब खैरियत तो है ना? हाँ नीलो, बात दरअसल ये है कि मुझे राजनपुर वाले जंगल में एक काम पड़ गया है। मेरे दोस्त भी मेरे साथ जा रहे हैं, तो तुम कृपया करके मेरा सामान बैग में रख देना, मुझे थोड़ी देर तक निकलना है। वाह पति जी, आप तो जा रहे हैं। पहले तो आप फिर भी लोगों को बेवकूफ बनाकर भोजन ले आते थे, लेकिन अब मेरा क्या बनेगा? ऊपर से सर्दी का मौसम है, भोजन के साथ साथ लकड़ियों की भी जरूरत है। हद करती हो नीलो, मैं कौन सा पूरी जिंदगी के लिए जा रहा हूँ, कुछ समय तक वापस लौट आऊंगा। इतने समय तुम पड़ोस में चिड़िया और कबूतर से भोजन लेकर खाती रहना, तुम्हारी चालाकियों से तो मैं वाकिफ ही हूँ। बात तो ऐसे की है जैसे आपको तो चालाकियों का पता ही नहीं। आप लोगों के सामने जितना मासूम बनते हैं ना, मुझे सब पता है। नीलो, मैंने तो बस तुम्हें उपाय ही बताया है, तुम उल्टा मुझसे ही लड़ने लग गई हो। अच्छा कालू जी, मैं भोजन का भी कुछ न कुछ कर लूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा और ज्यादा मत खाइएगा। ये ना हो आप वहाँ से बीमार होकर आ जाए और मुझे मुसीबत पड़ जाए। ये कहकर नीलो कालू को रुखसत करती है और कालू अपने दोस्तों के साथ रवाना हो जाता है। कालू तो चला गया है, मुझे खुद ही कोई योजना करके चिड़िया और कबूतर से भोजन मंगवाना होगा। घर के काम ही बड़ी मुश्किल से करती हूँ, मुझसे भोजन कहाँ से लाया जाएगा? अगले दिन चिड़िया और कबूतर भोजन लेने के लिए जाते हैं और चिड़िया के जेहन में भी आता है कि नीलो को भी साथ ले जाते हैं। कबूतर भैया, हम भोजन लेने तो जा ही रहे हैं, क्यों ना नीलो को भी साथ लेते जाएं? मैंने कालू को जंगल से बाहर जाते हुए देखा था, पति तो उसका घर नहीं है जो उसे भोजन लाकर देगा। चिड़िया दीदी, आपको नीलो के बारे में चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता तो है ये दोनों पति पत्नी कितने मक्कार हैं। ये बात तो है, लेकिन हमें पड़ोसी होने के नाते तो पूछ ही लेना चाहिए। चलो, तुम कहती हो तो चले जाते हैं, वरना मुझे तो कोई आशा नहीं है कि वो हमारे साथ भोजन लेने के लिए चलेगी। कबूतर और चिड़िया नीलो के घर की तरफ चल देते हैं। वो दोनों नीलो के घर जाकर देखते हैं तो नीलो लेटी होती है। नीलो दीदी, आप तो आराम कर रही हैं। हमने सोचा कि भोजन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको भी साथ लेते जाएं। मुझे कालू मिला था, कह रहा था मेरी पत्नी का ख्याल रखना। ऐसा करो, आराम करना छोड़ो और हमारे साथ भोजन लेने के लिए चलो। इस तरह से तो तुम घर में अकेले रह रह के बीमार हो जाओगी और तुम्हारा घर में भी दिल नहीं लगेगा। चिड़िया दीदी, मैं क्या बताऊँ आप दोनों को, इस हालत में मैं कहाँ भोजन के लिए मारे मारे फिरूंगी। भगवान ने कृपया करके मुझे माँ बनने की आस लगाई है। मेरे पेट में अंडे हैं और मैं बेएहतियाती करके इस नेमत से महरूम नहीं होना चाहती। ओ नीलो, हमें मालूम नहीं था, वरना हम तुम्हें ना कहते। बहुत बहुत बधाई हो। चिड़िया, कृपया करके तुम भोजन और कुछ लकड़ियाँ भी मुझे लाकर दे दिया करना। तुम्हें पता तो है आजकल कितनी सर्दी पड़ रही है। बस कर दे नीलो, ये तेरे ड्रामे कब खत्म होंगे? चिड़िया, डॉक्टर तोताराम ने मेरे सामने कहा था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती, और अब इसकी मक्कारियाँ देख रही हो। हाय रे कबूतर, क्या तुम सच कह रहे हो? चलो चलते हैं, इस तरह के ड्रामेबाजों से तो भगवान ही क्षमा दे। चिड़िया दीदी, आप मेरे बारे में उल्टा क्यों सोच रही हैं? अब मैं आपको ऐसी नजर आती हूँ? ना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकती ना? तुम्हें इसका पता तो है ये कबूतर हमेशा से ही मेरे खिलाफ है। चलो चिड़िया, क्या तुम्हें अपने भैया पर विश्वास नहीं है? कबूतर चिड़िया को नीलो के घर से वापस ले जाता है। वो दोनों भोजन लेने के लिए रवाना हो जाते हैं। यार, इस कबूतर ने मेरे बने बनाए प्लान पे सारा पानी फेर दिया। नीलो जैसे ही टोकन को उसके घर के ऊपर से जाते देखती है तो फौरन गिर जाती है। ये नीलो को क्या हुआ है? चलो चल के देखता हूँ। यार, नीलो बेचारी को पता नहीं क्या हुआ है। जल्दी से इस पर पानी के छींटे फेंकता हूँ, क्या पता नीलो को होश आ जाए। नीलो, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं टोकन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। नीलो टोकन को सारी बात बताती है और टोकन चिड़िया और कबूतर को बुलाने के लिए चला जाता है। टोकन, तुम्हें खैर तो है ना? इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम दोनों इतने खुदगर्ज हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। नीलो को बीमार छोड़कर तुम दोनों भोजन लेने के लिए आ गए। चलो कुछ नहीं तो पड़ोसी होने का ही एहसास कर लिया होता। चिड़िया, मैंने सच कहा था ना, मैं वाकिफ हूँ इसकी मकारियों से। इसने हमें पागल बनाया है। कबूतर, तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा है। पहले तुम्हारी वजह से मैं नीलो को अकेला छोड़ आई हूँ। चलो अब हमारे साथ नीलो को देखने के लिए चलते हैं। चिड़िया, टोकन और कबूतर नीलो की तरफ चल देते हैं। नीलो, हमें क्षमा दे दो। अब हम तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे। तुम्हें भोजन भी लाकर देंगे और साथ में लकड़ियाँ भी। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप बस मुझे भोजन लाकर दे दिया करें। भगवान भला करे आपका। यूं कबूतर और चिड़िया रोज नीलो को भोजन और लकड़ियाँ लाकर दे दिया करते थे। नीलो सारा दिन घर में आराम से लेटी रहती और खूब मजे से अपनी जिंदगी गुजारने लगी थी। वाह नीलो, तेरा किया हुआ प्लान इतना मस्त काम कर रहा है। अब मुझे कालू की भी कोई जरूरत नहीं। वो भोजन अलहदा लेकर आता है और बातें अलहदा सुनाता है मुझे। एक दिन बहुत ज्यादा सर्दी के कारण कबूतर और चिड़िया को आते आते बहुत देर हो गई थी। चिड़िया, आज हम नीलो के घर रुक जाते हैं। सर्दी के मारे मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। वो रोजाना आग जलाती है, आज तो जरूर जलाई होगी। हम उसकी तरफ चलते हैं। कबूतर और चिड़िया नीलो के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। नीलो दीदी, दरवाजा खोलो। बाहर बहुत ठंड है। आज हमें अपने घर रुकने दो, फिर हम भी लकड़ियों का बंदोबस्त कर लेंगे। ओहो, ये कहाँ आ गए? मैं तो कभी भी इन दोनों को अपने घर ना आने दूं। नहीं चिड़िया, मेरा घर तो बहुत तंग है। मेरा घर पहले ही लकड़ियों और भोजन से भरा हुआ है। इधर कोई जगह नहीं। तुम दोनों टोकन के घर चले जाओ। देखा, मैं ना कहता था ये नीलो कितनी सेल्फिश है। कबूतर, कोई बात नहीं, आज हम अपने घर ही चले जाते हैं। बस सुबह होने में थोड़ा ही समय है। अच्छा नीलो, आराम करो, हम अपने घर ही चलते हैं। शुक्र है जान छूटी। अब मैं आग जलाकर आराम से सोती हूँ। नीलो आग जलाकर फौरन बिस्तर पर चली जाती है। रजाई गर्म होने के कारण नीलो उधर ही सो जाती है और आग बुझाना भूल जाती है। कुछ समय तक आग जलते जलते बाकी लकड़ियों तक लग चुकी होती है। जब आग नीलो के बिस्तर तक पहुंचती है तो बहुत ज्यादा गर्माइश के कारण नीलो उठ जाती है। अरे भगवान, ये क्या हुआ? मेरा पूरा घर जल चुका है और कुछ समय तक मैं भी इसी आग में भस्म होने वाली हूँ। नीलो ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उधर बहुत ज्यादा सर्दी होने के कारण चिड़िया और कबूतर दोनों नहीं सोए थे। अरे, ये धुएं की स्मेल कहाँ से आ रही है? कबूतर बाहर जाकर देखता है तो नीलो के घर से धुआं निकल रहा होता है। कबूतर तुरंत चिड़िया को बुलाकर नीलो के घर चला जाता है तो नीलो की आवाजें आ रही होती हैं। कबूतर, तुम्हें ये दरवाजा तोड़ना होगा वरना आप नीलो को भी लग सकती है। और हम कालू को क्या जवाब देंगे कि हमने उनकी पत्नी का ख्याल नहीं रखा। कबूतर दरवाजा तोड़कर नीलो को बाहर निकालता है। नीलो के पाँव जल चुके होते हैं। मुझे क्षमा दे दो, मैंने तुम तीनों के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने झूठ बोला था जिसके कारण भगवान ने मुझे सजा दी है। चिड़िया, मैंने सच कहा था ना, मैं वाकिफ हूँ इसकी मकारियों से। इसने हमें पागल बनाया है। चिड़िया और कबूतर ये बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से कालू भी आ जाता है। चिड़िया कालू को सारी बात बताती है। कालू नीलो को बहुत गुस्सा होता है। नीलो, तूने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अच्छा है तुम्हारा इलाज है, तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। कालू जी, एक मेरे पाँव जल गए हैं, दूसरा आप डॉक्टर को बुलाने के बजाय मुझे डांट रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे पाँव तो जल गए हैं, लेकिन जुबान तुम्हारी वैसे की वैसे ही चल रही है। यूं नीलो को उसके झूठ की सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलने की सजा जरूर मिलती है। इस
इसलिए झूठ बोलने से बाज रहना चाहिए।